बशरा मोहिब के घर से वापसी पर गाड़ी में बैठी खुद में ही खुश हो रही होती है। हिना की तमाम बातों को याद करके जिसमें इसने अपने घर की परेशानी और इसकी फैमिली को मेंटली टॉर्चर करने के बारे में जिक्र किया होता है। घर आने पर जाफर से मुलाकात करती है और बहुत खुश होती है और अपने बाप और उनके वकील दोस्त की भी तारीफ करती है कि आपने मोहिब के घर वालों की सही अकल ठिकाने लगाई है। ये बात सुनकर जाफर कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और शादी का सोचो। वो बशरा गुस्सा करती है कि डैड आपने शादी क्यों नहीं की, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं बस अभी मोहिब को सबक सिखाना चाहती हूँ। इतने में जाफर के दोस्त वकील आ जाते हैं। पहले खुश होकर इनकी तारीफ करती है और अपने पिछली बार के रवैये पर माजरत करती है, लेकिन जब वकील बताता है कि मोहिब के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं है और जो हमने केस किया है वो अदालत खारिज कर रही है, हमें कुछ और सोचना चाहिए इसको मजीद केसेस में इन्वॉल्व करने के लिए। मुबशरा को गुस्सा आता है और वकील साहब पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपको वकालत की डिग्री किसने दी, आप किसी काबिल नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, किसी काम के नहीं है। वकील साहब चले जाते हैं और जाफर मुबशरा को रोकता है इसके बुरे बिहेवियर पर, जिस पर वो जाफर पर भी चिल्लाकर चली जाती है कि मुझसे ऐसे लहजे में बात मत करें। दूसरी तरफ आमिर और इसकी बीवी आसिया को दिखाया जाता है जो नाश्ते के टेबल पर आसिफ को बातें सुनाती है कि मैं सारा दिन काम करती हूँ, मैं नौकरानी हूँ क्या इस घर की, आप अपनी बहन को क्यों नहीं समझाते कि वो आखिर शादी क्यों नहीं करती। जिस पर आमिर गुस्सा होता है और आसिया से कहता है कि मेरी बहन मेरे लिए बोझ नहीं है, जब इसे कोई पसंद आ जाए तो मैं इसे शादी करवा दूंगा, मैं ऐसे कैसे किसी भी रिश्ते पर हाँ कर दूं। और कहता है कि मुझसे आइंदा इस टॉपिक पर बात मत करना। भाभी कहती है ठीक है मैं नहीं करूंगी और गुस्से से चली जाती है। आयरा भाई को समझाती है कि भाभी मेरा भला चाहती हैं और ये आपको बात नहीं करनी चाहिए थी कि ऐसे तैसे रिश्ते ला रही हैं, वो मेरे लिए हमेशा अच्छा रिश्ता लाती हैं, जाइए और इन्हें वहाँ से मना कर लाइए। अगले सीन में आसिफ जाफर के साथ बैठा होता है और जाफर अपनी परेशानी शेयर करता है कि मुबशरा बहुत एग्रेसिव और बदतमीज हो गई है, हर किसी के साथ मिसबिहेव करती है। जिस पर आसिफ मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आजकल के दौर में लड़कियों के ऐसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए और मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ। और रही बात मुदस्सिर वकील से बदतमीजी की, तो वाकई मैं इसकी डिग्री चेक करवा लूँ कि वो वकील है भी कि नहीं। जाफर कहता है कि ये तुम इसे बिगाड़ रहे हो सुधारने की बजाय। ड्रामे के अगले सीन में मुबशरा को दिखाया जाता है। मुबशरा की दोस्त का फोन आता है, वो इसे बताती है कि जो केस तुमने मोहिब पर किया था वो तुम हार गई हो और इसने अपनी जीत की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मुझे भी इनवाइट किया है। जिसे सुनकर मुबशरा बेचैन और आग बगोला हो जाती है और मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर इसके स्टेटस सर्च करती है और गुस्से में मीडिया वालों को कॉल करती है और कहती है कि तुम ब्लॉगर्स को अभी इकट्ठा करो। दूसरी तरफ जाफर और आसिफ को दिखाते हैं और जैद भी बैठा होता है। जैद की कॉल आती है और वो बाहर चला जाता है। आसिफ जाफर से कहता है कि तुम परेशान मत हो और इसे थोड़ी सी स्पेस दो, ऑफिस से ऑफ ले लो, संभल जाएगी और खुद भी थोड़ा और वक्त दो। अगले सीन में मुबशरा को ऑफिस में ब्लॉगर्स के साथ मीटिंग में दिखाया जाता है, जिसमें मुबशरा ब्लॉगर्स को कहती है कि मोहिब की रेपुटेशन हद से ज्यादा खराब करो और इसके बारे में जितना हो सके अफवाहें फैलाओ कि वो कितना बुरा शख्स है और एक जराइम पेशा इंसान है। इसके लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाओ और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस शेयर करो और इस काम के लिए तुम लोगों को मुंह मांगी कीमत मिलेगी, जितने पैसे चाहोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। अगले सीन में मोहिब और हिना को शॉपिंग मॉल में दिखाया जाता है, जहाँ रिपोर्टर्स इनका रास्ता रोकते हैं और इनसे पर्सनल सवालात करते हैं कि आपने मुबशरा के पैसे पर काफी शोहरत कमाई और काफी पैसा बन गया, फिर इतनी एहसान फरामोशी कि इसकी दोस्त के साथ शादी कर ली। वहां से नाराज होकर वो होटल में कुछ खाने के लिए पहुंचते हैं तो फिर से ब्लॉगर्स इनके पास आते हैं और इन्हें परेशान करते हैं। हिना से कहते हैं कि आप तो मुबशरा की बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर आप तो सबसे बड़ी चोर निकली, इसी के रिश्ते पर नकब लगाकर बैठी थी और इन्हें धोखा देकर इनके शोर से ही शादी कर ली। इस बात पर वो दोनों इन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करना बहुत बुरी बात है और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। हिना घबरा जाती है और गाड़ी में रोने लगती है, जिस पर मोहिब हिना को तसल्ली देता है कि तुम इग्नोर करो, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, वो इन सब के पीछे मुबशरा है, मैं जानता हूँ। फिर अगले सीन में मुबशरा को दिखाया जाता है जो बड़े पुरसुकून अंदाज में अपने बेड पर बैठकर अपडेट ले रही होती है और इनसे कहती है कि अब ये वीडियोस बारी बारी इन दोनों को भेजो। अगले सीन में हम मोहिब और हिना को देखते हैं जिन्हें वो वीडियोस रिसीव होती हैं, जिस पर मोहिब बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैं भी मुबशरा को इसके लेवल पर गिराकर इसे जवाब दूंगा। ये सब मुबशरा करवा रही है, वरना किसी का क्या कंसर्न किसी की जिंदगी से। मैं 2 करूं या 4 शादियां, किसी को क्या, मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ या तुम सेलिब्रिटी हो, ये सब कुछ किया धरा मुबशरा का है। जिस पर हिना कहती है कि तुम परेशान मत हो और हम कुछ दिनों के लिए इन सब से दूर दुबई चले जाते हैं, चंद रोज ये बातें होंगी, हमारी वापसी तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहिब कहता है कि मैं इसे जवाब जरूर दूंगा, दुबई हम बाद में भी जा सकते हैं,
اس کے ڈر کی وجہ سے ہم گھر میں قید ہو کر نہیں رہ سکتے۔ اگلے سین میں کشمالہ اور ریان کو دکھایا جاتا ہے جو ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ریان مسلسل کشمالہ کو اگنور کرتا ہے اور کسی دوست سے بہت بے تکلف ہو کر باتیں کرتا ہے، جس پر کشمالہ کو غصہ آتا ہے اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ریان روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر کشمالہ کو غصہ آتا ہے اور کہتی ہے اگر اسے اتنی امپورٹنس دینی تھی تو میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس پر ریان کہتا ہے کہ تم اگر جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو، یہ لنچ میرے دوستوں نے میرے لیے رکھا ہے اور مجھے یہاں اسٹے کرنا ہوگا اور تم انتظار کرو یہاں بیٹھ کر، میں نے ڈرائیور کو بلایا ہے۔ اگلے سین میں کشمالہ اداس بیٹھی ہوتی ہے اور آصف آ جاتا ہے۔ آصف اداسی کی وجہ پوچھتا ہے تو اپنے باپ سے اپنے دل کی بات شیئر کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کو ریان کیسا لگتا ہے، جس پر آصف مسکرا کر کہتا ہے بالکل نکما۔ پھر پوچھتا ہے کیوں، تمہیں پسند ہے کیا، جس پر کشمالہ شرما جاتی ہے کہ وہ مجھے پسند ہے۔ آصف اپنی بیٹی کو اس پروپوزل پر اپریشیٹ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے، جس پر کشمالہ کہتی ہے مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں۔ پھر آصف کہتا ہے مجھے تمہاری پسند اچھی لگی کہ تم نے کم سے کم اپنے ہی سرکل میں اپنی پسند کا لڑکا ڈھونڈا، مبشرہ کی طرح کوئی مڈل کلاس پسند نہیں کیا، اور تم فکر مت کرو میں جعفر سے تمہاری شادی کی بات کروں گا، جسے سن کر کشمالہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر آصف اپنے بیٹے کو رات کو ڈنر پر لے جانے کا کہتا ہے اور وہ اوکے بول دیتی ہے۔ اگلے سین میں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، پھر مبشرہ کا باپ دکھاتے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں موہب مبشرہ کے کریکٹر پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا مزاج کتنا برا ہے، وہ بہت سیلفش لڑکی ہے، اس سے بھی زیادہ وہ ایک پاگل عورت ہے۔ جو بھی اس کے ساتھ 2-3 سال رہا ہو اسے اس بات کا ضرور اندازہ ہوگا، اور میں چیلنج دیتا ہوں وہ جتنی بھی شادیاں کر لے مگر اسے طلاق ضرور ہوگی۔ جس میں مبشرہ سن کر اور بھی غصے میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ شادی ضرور کرو مگر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور موہب کے چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے، لیکن اگر تم اسے سبق سکھانے کے لیے یا ضد میں اگر شادی کرو گی تو شاید یہ رشتہ بھی ناکام ہو جائے، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو اور پھر شادی کرو۔ لیکن مبشرہ اپنی ضد پر ہوتی ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے اور کسی کے ساتھ بھی کر لوں گی۔ جعفر خاموش ہو کر سر جھکا کر پریشانی کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے اور یہی ڈرامے کی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اسٹے ٹیونڈ ود